जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत को संकट सोमवार व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि संकल्प लेकर 16 सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ और माँ पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए विवाहित महिलाएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं। कहा जाता है कि यदि इस व्रत को विधि विधान से और शास्त्र सम्मत रखा जाए तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं, और अविवाहित लड़कियां भी इस व्रत को रखें तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक श्रद्धापूर्वक रखने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है और कष्टों का निवारण होता है। तो अगर आपकी भी कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो एक बार आप 16 सोमवार व्रत रखकर जरूर देखें। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना को जल्द ही पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 16 सोमवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से स्टार्ट करेंगे तो ये सर्वोत्तम रहेगा कि आप सावन के महीने में पड़ने वाले पहले सोमवार से ही 16 सोमवार व्रत की शुरुआत कर दें, ताकि आपको सावन सोमवार के ज़्यादा से ज़्यादा व्रत मिल सकें। दोस्तों, अब आपको 16 सोमवार व्रत के ज़रूरी नियमों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इस व्रत में नियम और संयम का बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि 16 सोमवार व्रत की पूजा का समय निश्चित होता है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ होता है, लेकिन किसी कारणवश आप प्रदोष काल में पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप 16 सोमवार की पूजा सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप जिस भी समय का चुनाव करेंगे आपको हर सोमवार को उसी टाइम पूजा करना है, और जिस दिन आप उद्यापन करेंगे तो उद्यापन का भी सेम टाइम ही होगा। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा व्रत के दिन और व्रत के एक दिन पहले से आपको तामसिक चीज़ों का त्याग करना होगा। आपको लहसुन प्याज से बने खाने का त्याग करना होगा। इसके साथ ही जो शादीशुदा लोग हैं उन्हें पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होगा। वैसे तो इस व्रत को निर्जल व निराहार ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो आप सुबह की पूजा करने के बाद फलाहार लेकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। और इस व्रत में एक ही बार एक ही अनाज का मीठा भोजन किया जाता है। भोजन के रूप में सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण किया जाता है। ध्यान रहे कि प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपने उस समय जो भी खाया पिया है उसके बाद आपको कुछ भी खाना और पीना नहीं है। नेक्स्ट डे सूर्योदय होने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि किसी भी हाल में इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना है। आप सिर्फ शाम के समय मीठा भोजन ही ले सकते हैं। नमक का सेवन इस व्रत में पूर्णतः वर्जित है। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत वाले दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई या चुगली आदि नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपका व्रत निष्फल हो जाता है। इसके अलावा एक नियम ये भी है कि जब आप 16 सोमवार व्रत का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो एक ही स्थान पर बैठकर इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इधर उधर चलते फिरते प्रसाद को ना खाएं, इसका भी ध्यान रखें। दोस्तों, 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के लिए जो भी नियम और समय रहेगा वही आपको 16 सोमवार तक मेंटेन रखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, और जो भी भोग प्रसाद आप पहले सोमवार को चढ़ाएंगे वही 16 सोमवार तक चढ़ाया जाएगा, उतनी ही क्वांटिटी में। इस प्रसाद को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो भी भोग प्रसाद आप डिसाइड करें सोच समझ कर करें। और इस प्रसाद के साथ आप एक फल का भी चुनाव कर सकते हैं, और जो भी फल आप डिसाइड करेंगे वही फल आपको हर सोमवार को चढ़ाना है, इसका भी ध्यान रखें। इसलिए ऐसे फल का चुनाव करें जो आपको हर मौसम में आसानी से मिल जाए, जैसे केला, सेब आदि।
और फल की संख्या भी आपको हर सोमवार को फिक्स रखनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 16 सोमवार का एक नियम ये भी है कि जिस दिन से आप इस व्रत को स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन तक आप किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करेंगे। इसके अलावा 16 सोमवार व्रत का एक नियम ये भी है कि आप जहाँ से पहला व्रत स्टार्ट करेंगे, जिस घर से या जिस स्थान से, उसी घर से आपको 16 के 16 सोमवार के व्रत कंप्लीट करने हैं। आप इसमें जगह चेंज नहीं कर सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। चलिए अब बात कर लेते हैं 16 सोमवार की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन व्रती को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। अब बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि क्या सोमवार के दिन हम बाल धो सकते हैं या नहीं। अक्सर महिलाएं ये सवाल पूछती हैं, तो आपको बताना चाहूँगी कि ध्यान रहे कि बाल आप व्रत के एक दिन पहले ही धो लें। आप एक दिन पहले ही बाल धोकर पूर्णतः शुद्ध हो जाएं। ध्यान रखें कि बाल धोने के बाद आप तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। इस बात का ध्यान रखें। सोमवार के दिन बाल धोना शुभ माना नहीं जाता है। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद रंग भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। कुंवारे लड़के लड़कियां और पुरुष सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं वे सफ़ेद के साथ कोई भी दूसरा रंग मिला हुआ कपड़ा पहन सकती हैं, क्योंकि विवाहित महिलाएं पूरा सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं कर सकती हैं। और अगर आपके पास कोई सफ़ेद में मिक्स कपड़ा नहीं है तो आप हल्के रंग का कोई भी कपड़ा पहन सकती हैं। बस ध्यान रखें कि पूजा में आप काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े न धारण करें। इसके बाद आप एक लोटा जल भरकर उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। फिर आप अपने घर के मंदिर को गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। अब आप सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत ले लें और भगवान शिव के समक्ष 16 सोमवार व्रत का संकल्प लें। इसी समय आप ये भी डिसाइड कर लें कि आप ये व्रत निर्जला या फलाहार करेंगे। आप ये व्रत कैसे करना चाहते हैं और अपना प्रसाद भी डिसाइड कर लें कि आप चूरमा, खीर, फल, हलवा किस चीज़ से आप इस व्रत को रखेंगे। ये आपको संकल्प के समय ही बोलना है। साथ ही भगवान शिव से अपनी मनोकामना भी बोलनी है। इसके बाद हाथ में जो आपने जल, पुष्प, अक्षत लिया है उसे शिव जी के सामने छोड़ दें। अब आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान का विधि पूर्वक पूजन करें। इसके बाद आप पूरा दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करें। यदि आप फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद जल, चाय, दूध, जूस, फल आदि खा सकते हैं। अब शाम को पूजा करने से पहले प्रसाद तैयार कर लें। ध्यान रहे 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम रहता है। आप शाम की पूजा या तो घर पर करें या शिव मंदिर में जाकर। यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आप घर पर छोटा शिवलिंग जरूर रखें और उसे किसी तांबे की प्लेट में रखकर शिवलिंग का अभिषेक करें। और यदि आप शिव मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक करें। ये अभिषेक आप गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से करें या फिर शुद्ध जल से करें। इसके बाद भगवान का अभिषेक आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से करें। आप अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद शिव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें। सफ़ेद फूल, आकड़े का फूल, धतूरा, बेलपत्र, भांग, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और शिव जी को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद शिव जी को फल चढ़ाएं और भोग प्रसाद लगाएं। दोस्तों, इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को ही मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी स्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए और इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होनी चाहिए। यदि आपने पहले सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का इस्तेमाल किया है तो प्रत्येक सोमवार को इतनी ही मात्रा में आटे का प्रयोग करना है। इसी प्रसाद को कहीं कहीं पंजीरी या चूरमा भी कहते हैं।
या आप इस व्रत में खीर, पुआ, हलवा, लड्डू, दूध आदि का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बहुत से लोग चूरमा नहीं बनाना चाहते तो वो लोग खीर, पुआ, हलवा, लड्डू, दूध आदि से भी व्रत उठा सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग व्रत में अनाज का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं कि आप प्रसाद में कुट्टू या सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर भी उसका भोग लगा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आप घर का कोई ना कोई प्रसाद शामिल अवश्य करें। प्रसाद घर का बना होगा तो वह शुद्ध होगा, इसका ध्यान रखें। इसीलिए घर का बना प्रसाद ही शिव जी को अर्पित करें। ध्यान रहे जो भी आप चढ़ाएंगे यही प्रसाद आपको हर सोमवार को चढ़ाना है और इसी प्रसाद के साथ किसी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उसी फल का उपयोग आपको हर सोमवार को करना है और उतनी ही मात्रा में, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। इसी प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा भगवान शिव को चढ़ा दें, दूसरा हिस्सा पूजा के बाद घर परिवार में बांट दें और जो तीसरा हिस्सा है वह पूजा करने के बाद स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, जो शिव जी को प्रसाद चढ़ाएंगे वह पूजा करने के बाद आप किसी ब्राह्मण को या फिर गाय को खिला दें। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो ब्राह्मण को खिला दें और यदि आपने घर में पूजा की है तो आप ब्राह्मण या गाय को खिला सकते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद आप वहीं बैठकर आप शिव जी के किसी भी मंत्र को लेकर एक माला जाप अवश्य करें। इसके बाद 16 सोमवार व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। इसके बाद दीपक और कपूर जलाकर शिव जी की आरती करें। अब विधिवत पूजा को संपन्न करने के बाद घर परिवार में भी प्रसाद बांटें। इसके बाद प्रसाद का जो तीसरा हिस्सा है वह स्वयं ग्रहण करें। दोस्तों, प्रदोष काल की पूजा के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही खाना है, यही आपका भोजन है। इसी से आपको अपना व्रत खोलना है। एक बात बता दूं कि ये जो प्रसाद है उसे आपको रात से पहले ही खत्म करना जरूरी है, इसको रखा नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, भोजन में आपको नमक नहीं खाना है, सिर्फ मीठा भोजन ही करना है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर हो सके तो हर सोमवार को एक विवाहित जोड़े को भोजन कराएं, उन्हें उपहार दें जैसे फल, मेवा, मिठाई, वस्त्र आदि। चलिए अब जान लेते हैं कि 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कब और कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। हो सके तो उद्यापन आप किसी पंडित को बुलाकर विधि पूर्वक कराएं, वरना आप स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि उद्यापन भी उसी टाइम होगा जिस समय आप हर सोमवार को पूजा करते थे। आप हर सोमवार की तरह विधि पूर्वक पूजा करें और उद्यापन में 1.25 किलो या 5.25 किलो आटे का प्रसाद बनाएं और प्रसाद के 3 भाग करें। इसमें भी एक हिस्सा स्वयं खाएं, एक हिस्सा ब्राह्मण को और दूसरा घर परिवार में बांट दें। दोस्तों, उद्यापन में आप हवन भी जरूर करें। अगर आप पंडित से हवन कराएं तो श्रेष्ठ रहेगा, वरना स्वयं भी आप 11, 21, 51 या 108 बार शिव के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप हो सके तो खीर की आहुति दें। इसके बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप इस दिन चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दूध, बर्फ़ी, चांदी और फल के साथ कुछ पैसों का दान अवश्य करें। दोस्तों, उद्यापन के बाद इस दिन आप 16 विवाहित जोड़ों को भोजन कराएं। अगर आप 16 विवाहित जोड़ों को खाना न खिला सकें तो कम से कम उद्यापन में एक ब्राह्मण जोड़े को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार से आपको 16 सोमवार व्रत का उद्यापन करना है। चलिए अब जान लेते हैं कि यदि 16 सोमवार में पीरियड आ जाए तो व्रत और पूजा किस प्रकार करनी है। अक्सर महिलाओं का ये सवाल होता है कि 16 सोमवार में यदि पीरियड आ जाए तो उन्हें व्रत किस प्रकार करना है। आपको बता दूं कि 16 सोमवार का व्रत लगातार किया जाता है, वो भी बिना गैप करे। इसलिए यदि आपको किसी भी सोमवार में पीरियड आ जाए तो उस दिन आप व्रत जरूर रखें, लेकिन पूजा ना करें। अब बहुत लोगों का सवाल है कि पीरियड वाले व्रत की गिनती करें या नहीं। तो दोस्तों, आप पीरियड वाले व्रत की गिनती ना करें, आप उतने ही व्रत एक्स्ट्रा रखें।
आप वही व्रत काउंट करें जिसमें आपने स्वयं पूजा की हो। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि पीरियड में वो क्या खाएं, तो आपको बता दूं कि जो भी आप हर सोमवार व्रत को बनाकर खाती हैं उतना ही एक हिस्सा अपने लिए बनाकर खा लें, बिना भगवान को भोग लगाए। तो दोस्तों, यदि आपका 16 सोमवार व्रत से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।